हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI द्वारा लॉन्च किए गए एनो SBI यू ओनली नीड वन ऐप में रजिस्टर करना और इसे यूज़ करना जानेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के लिए सिंपल आपको गूगल प्ले स्टोर में आना है और सर्च बार में एनो SBI टाइप करके सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको यहाँ इंस्टॉल के बटन का ऑप्शन दिख जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे और ओपन करेंगे। तो मैं फ़िलहाल पहले से ही इंस्टॉल करके रखा हूँ, इसलिए मेरे में ओपन का ऑप्शन दिख रहा है। तो चलिए मैं यहाँ से सीधे इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद इसके फीचर्स के बारे में यहाँ बताया जा रहा है, ओके, जो आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं। तो यहाँ आपको अगर आप इसमें एक भी न्यू टू SBI और एग्जिस्टिंग कस्टमर और आई हैव अल्टरनेटिव कोड, ओके, अगर आप न्यू टू SBI यानी SBI में आपके पास पहले से एक भी अकाउंट नहीं है तो यहाँ से आप न्यू टू SBI पर क्लिक करके डिजिटल सेविंग अकाउंट और इंस्टेंट सेविंग अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। और इसके फीचर्स के बारे में यहाँ दिया गया जो आप पढ़ सकते हैं, ओके। तो चलिए हम लोग को ये नहीं करना है। उसके बाद से यहाँ एग्जिस्टिंग कस्टमर है, उसके बाद से आई हैव एक्टिवेशन कोड। तो आई हैव एक्टिवेशन कोड पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ इस ऐप में इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको ब्रांच विजिट करना पड़ेगा, तभी आप इस ऐप में लॉगिन कर पाएंगे। तो ये भी हम लोग नहीं करने वाले। उसके बाद से यहाँ एग्जिस्टिंग कस्टमर, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ 3 ऑप्शंस दिख जाएंगे। इस पर क्लिक करने के बाद लॉगिन यूजिंग इंटरनेट बैंकिंग ID, यानी इस ऐप में लॉगिन करने के लिए अगर आपके पास पहले से इंटरनेट बैंकिंग ID है तो उसका यूजर ID और पासवर्ड डाल कर यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। और नहीं है तो आप इस ऐप में 2 तरह से रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर्ड विथ माई ATM कार्ड यानी ATM कार्ड से रजिस्टर कर सकते हैं, और रजिस्टर्ड विथ अकाउंट डिटेल्स यानी जो आपके पास अकाउंट डिटेल्स है उसको एंटर करके यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग रजिस्टर विथ माई ATM कार्ड पर क्लिक करते हैं और इस ऐप में रजिस्टर करते हैं। तो चलिए क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद से यहाँ आपको अकाउंट नंबर एंटर करना है। तो चलिए मैं एंटर कर देता हूँ। उसके बाद से यहाँ आपको डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है। चलिए मैं एंटर कर लेता हूँ। उसके बाद से ओके 1 फिर से एंटर करता है। रॉन्ग डिटेल्स एंटर हो गया था। उसके बाद से यहाँ डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है। अभी कह रहा है एनो रजिस्ट्रेशन अलाउड फॉर इंडिविजुअल कस्टमर ओनली, प्लीज चेक द कस्टमर टाइप ऑफ द अकाउंट एंटर बाय यू फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन विजिट योर नियरेस्ट ब्रांच। फ्रेंड्स, बात ये है कि मैं इस ATM से पहले ही इंटरनेट बैंकिंग ID मेरा पहले से ही इस ATM पर मतलब इस अकाउंट से इंटरनेट बैंकिंग ID है, इसलिए ये वाला नोटिफिकेशन मेरे में शो कर रहा है। तो अगर आप पहले से इंटरनेट बैंकिंग ID क्रिएट नहीं किए होंगे तो आपको यहाँ आगे के नेक्स्ट के बटन यानी आगे की प्रोसेस करने का ऑप्शंस दिख जाएंगे, यानी आगे की प्रोसेस कर सकते हैं। मैं आगे की प्रोसेस नहीं कर सकता बिकॉज मैं पहले से ही इंटरनेट बैंकिंग ID क्रिएट कर लिया हूँ, ओके। तो चलिए मैं इसे कर लिया हूँ। तो चलिए मैं सीधे अपने इंटरनेट बैंकिंग ID से सीधे लॉगिन करता हूँ इस ऐप में और बताता हूँ कि इसे कैसे यूज़ करते हैं, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर से नहीं शुरू करते हैं। इंटरनेट बैंकिंग ID यूजर ID और पासवर्ड एंटर करके तो चलिए लॉगिन यूजिंग इंटरनेट बैंकिंग ID पर क्लिक करते हैं। उसके बाद से रजिस्टर फॉर एग्जिस्टिंग SBI कस्टमर्स, डू यू हैव SBI इंटरनेट बैंकिंग ID? यस। उसके बाद से आपको यहाँ यूजर नेम एंटर करना होगा। तो चलिए मैं एंटर कर देता हूँ। उसके बाद से पासवर्ड एंटर करना है। तो चलिए मैं एंटर कर देता हूँ। उसके बाद से रेफरल कोड ऑप्शनल है तो इसे छोड़िए। उसके बाद से नेक्स्ट के बटन पर आपको क्लिक करना है।
नहीं, सबमिट पर क्लिक करना है वही। उसके बाद से कंसेंट टू यूज़ एम पिन, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद से आपको एम पिन क्रिएट करने को कह रहा है। मतलब एम पिन वही होता है, मतलब आपको लॉगिन करने के लिए इस में बार बार यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं डालना पड़ता है, आपको सिर्फ एम पिन डालना पड़ता है। तो चलिए मैं एम पिन क्रिएट कर लेता हूँ। उसके बाद से आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। एम पिन कैन नॉट बी लेस देन 6 डिजिट, ओके। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद से आपके बैंक में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस पर एक OTP गया होगा, यानी वन टाइम पासवर्ड, उसे आपको एंटर करना है। तो चलिए मैं, ये आ गया मेरे मैसेज में, तो मैं इसे एंटर कर देता हूँ। 350112 350112, ओके। उसके बाद से आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। अब ये कह रहा है कंग्रेचुलेशंस यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, ओके। तो चलिए मैं लॉगिन कर लेता हूँ। मेरे पास यहाँ से आप एम पिन के द्वारा लॉगिन कर सकते हैं, जो हम लोगों ने अभी क्रिएट किया। और यूजर एम पिन नहीं बनाया है तो यूजर आईडी के द्वारा यूजर नेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए मैं यूजर नेम और पासवर्ड नहीं डालने वाला हूँ, क्योंकि मैं एम पिन पहले से ही अभी क्रिएट किया हूँ, तो मैं उसे एंटर कर देता हूँ। उसके बाद से फाइनली ये वाला ऐप में हम लोगों ने लॉगिन कर लिया। तो चलिए इसे जान लेते हैं, इसे कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आपको होम पेज पर कुछ इस तरह का ऑप्शंस दिख जाएगा, NO SBI, ओके। उसके बाद से आई एम लुकिंग फॉर, यहाँ से व्यू बैलेंस पर क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए मैं क्लिक करता हूँ। मेरे अकाउंट में 1.71 रुपीज़ है। और यहाँ अकाउंट का ऑप्शन दिख जाता है, वेनो ओनो पे का ऑप्शन दिख जाता है, ओनो कैश का ऑप्शन दिख जाता है, डिपॉजिट का ऑप्शन दिख जाता है, इन्वेस्टमेंट्स का ऑप्शन दिख जाता है, लोन्स का ऑप्शन दिख जाता है, कार्ड्स का ऑप्शन दिख जाता है, इंश्योरेंस का ऑप्शन दिख जाता है, शॉप एंड ऑर्डर का ऑप्शन दिख जाता है, बेस्ट ऑफर्स का ऑप्शन दिख जाता है। और नीचे करेंगे तो यहाँ क्विक लिंक्स दिया गया है, सर्विस रिक्वेस्ट, बिल पेमेंट्स, बुक ट्रेन टिकट, एनो ईयरवेल्स, SBI रिवार्ड्स, FAQ, नीड हेल्प, उसके बारे में दिया गया, ओके। FAQ के बारे में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नियरेस्ट ब्रांच ATM यहाँ से चेक कर सकते हैं, ओके। और यहाँ से आपको कुछ समझ नहीं आया तो कस्टमर केयर में भी कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर, ओके। और यहाँ पर आपको 3 लाइन्स पर क्लिक करने पर होम का ऑप्शन दिख जाता है, डिपॉजिट का ऑप्शन दिख जाता है, लोन्स का ऑप्शन दिख जाता है, इन्वेस्ट का ऑप्शन दिख जाता है, इंश्योर का ऑप्शन दिख जाता है, शॉप एंड ऑर्डर का ऑप्शन दिख जाता है, एनओफे के कार्ड्स का, सर्विस रिक्वेस्ट और गेट इन टच। फ्रेंड्स ये वाला ऑप्शन यहीं पर ही यहाँ पर भी है, और 3 लाइन्स पर क्लिक करने के बाद भी है, ओके। तो चलिए बारी बारी से सबके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले अकाउंट्स पर क्लिक करते हैं। अकाउंट्स पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ माई बैलेंस में आप माई बैलेंस सेविंग अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो ये वाला आपके अकाउंट्स का जो भी बैलेंस वो दिखा देगा। उस पर इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं वो सब यहाँ पर दिखा देगा, ओके। और एक्सपेंस एनालिसिस में आप चेक कर सकते हो वीकली, मंथली, क्वार्टर, यानी आप जो भी मतलब स्पेंड किए होंगे यहाँ आपको चार्ट दिखाएगा। तो मैं ज़्यादा स्पेंड नहीं किया हूँ इसलिए मेरे में चार्ट नहीं दिखा रहा है, ओके। और यहाँ से आप स्टेटमेंट देख सकते हैं, ओके। तो ये रहा ये वाला फीचर्स। उसके बाद से यहाँ माई डिपॉजिट में जाकर यहाँ आप फिक्स डिपॉजिट यानी FD बना सकते हैं, और RD भी बना सकते हैं। और माई ब्राउजिंग माई इन्वेस्टमेंट्स ये वाला ऑप्शन है, क्रिएट ए फोलियो, इन्वेस्ट इन MF न्यू फंड ऑफर, लिंक डीमेट इन ट्रेडिंग अकाउंट, ओपन डीमेट इन ट्रेडिंग। यहाँ से भी आप क्या ट्रेडिंग करते हैं ना जो, और डीमेट अकाउंट लिंक कर सकते हैं और ओपन भी कर सकते हैं, ओके। यहाँ से इंश्योरेंस आप बाय कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लिंक SBI क्रेडिट कार्ड, ट्रिक एप्लीकेशंस, ओके। ये वाला बाई टेटियन पे वॉच छोड़िए, माई रिवार्ड्स ये सब छोड़िए, ओके।
उसके बाद से अकाउंट्स हो गया। ओके, उसके एनो पे में जाकर आप यहाँ से क्विक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ओके, क्विक ट्रांसफ़र अप टू 25,000 इंस्टेंटली। ओके, तो यहाँ से क्विक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और यहाँ से एनो कैश के द्वारा बिना एटीएम कार्ड के आप यहाँ से मनी विड्रॉ कर सकते हैं। ओके, और यहाँ से भीम यूपीआई के द्वारा भी मतलब पे कर सकते हैं। ये कॉन्टेक्ट है, स्कैन क्यूआर कोड के द्वारा भी पे कर सकते हैं। यहाँ से आप एसबीआई क्रेडिट कार्ड, क्विक पेमेंट्स, एसबीआई क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड मोबाइल यानी मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, डीटी रिचार्ज कर सकते हैं, बिल पे कर सकते हैं। ओके, यहाँ बैंक अकाउंट ऐड करके भी 25,000 से अबव मनी सेंड कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ बेनिफिशियरी ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करने के लिए आपको यहाँ यहाँ आपको अदर अकाउंट यहाँ आपको बेनिफिशियरी ऐड करना था। इसके लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख जाता है, तो यहाँ से आपको अदर बेनिफिशियरी क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। ओके, उस अकाउंट को अगर नहीं आता है तो आप इस अकाउंट को सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आपको ऐड बेनिफिशियरी का ऑप्शन दिख जाएगा। तो मैं पहले से ही इतना सारा बेनिफिशियरी ऐड किया हूँ, तो मैं इसमें सेंड कर सकता हूँ। ओके, उसके बाद से यहाँ क्विक ट्रांसफ़र में आप क्विक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ओके, तो अदर में क्लिक करेंगे। यहाँ नेम एंटर करना है, अकाउंट नंबर एंटर करना है, री एंटर करना है, एफसी कोड एंटर करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे अमाउंट डालना है। अमाउंट डालने के बाद आपके मोबाइल नंबर ओटीपी है, ओटीपी एंटर करने के बाद वो आपके जिस अकाउंट में भेजना चाहिए वो उस अकाउंट में चला जाएगा। ओके, उसके बाद से यहाँ डिपॉजिट्स में वही वाला है, इन्वेस्टमेंट्स में फिर वही वाला देख सकते हैं, लोन्स में यहाँ पे यू हैव नो ब्राउनिंग टू शो, हम कोई लोन्स लिए ही नहीं है तो शो कहाँ से करेगा। उसके बाद से यहाँ कार्ड्स में क्लिक करके फिर यहाँ माई क्रेडिट कार्ड्स, इंश्योरेंस, यहाँ से पॉलिसी बाय कर सकते हैं। माई डिपॉजिट्स एफडी और आरडी क्रिएट कर सकते हैं, आरडी एफडी और आरडी बना सकते हैं। माई ब्राउनिंग कुछ नहीं, माई इन्वेस्टमेंट्स में आप पढ़ सकते हैं। माई इंश्योरेंस में पॉलिसी बाय कर सकते हैं। माई क्रेडिट कार्ड्स में अप्लाई कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड टेक कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। यहाँ पे एक दूसरे कुछ बता रहा है। और माई रिवार्ड्स में 2 ऑन पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स, टोटल रिसीव पॉइंट्स 0 ये कुछ होगा, छोड़िए इसे, जो काम वाला वही समझेंगे। ओके, यहाँ से यहाँ से शॉप एंड ऑर्डर के द्वारा यहाँ से आप शॉप कर सकते हैं। ओके, नो फिर से होम पे आते हैं। उसके बाद से बेस्ट ऑफर्स में आपको फिर वही, और यहाँ से आपको क्विक लिंक्स में सर्विस रिक्वेस्ट, बिल पेमेंट्स, बुक ट्रेन टिकट्स, एनो फेयरवेल्स, एसबीआई रिवार्ड्स तक सर्विस रिक्वेस्ट में आप यहाँ से आप मैनेज पिन कर सकते हैं। नहीं, जो पिन था ना लॉगिन करने के लिए उसे मैनेज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यहाँ से एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड ब्लॉक कर सकते हैं। और एक्टिवेट एसएमएस अलर्ट, यहाँ से एसएमएस अलर्ट एक्टिवेट कर सकते हैं जब आप विड्रॉ करते हैं। और स्टॉप चेक, यहाँ से चेक को अगर चेक आता है तो उसे स्टॉप कर सकते हैं। यहाँ से प्रोफाइल में आपको आधार, पैन नंबर ये सब अपडेट करने का डिटेल्स, सेटिंग में आप इसका इंटरनेट बैंक आईडी और पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। और फिर यहाँ से लोन्स, अकाउंट, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, टैक्स, इन्वेस्टमेंट, चेक्स, पेंशन ये सब का ऑप्शन दिख जाता है। तो चलिए मैनेज भी, और आपके इसको पेन चेंज ये वाला सब ऑप्शन है, और यहाँ से मैनेज पिन ये कर सकते हैं। तो चलिए मैं मैनेज पिन पर क्लिक कर आपको बता देता हूँ। यहाँ से चेंज एम पिन पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से एम पिन रिमूव भी कर सकते हैं। यहाँ से रीसेट इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड, जो पासवर्ड है इंटरनेट बैंक का वहाँ से रीसेट यानी चेंज कर सकते हैं। रीसेट प्रोफाइल पासवर्ड भी एक होता है। यूज़र आईडी और पासवर्ड के अलावा एक प्रोफाइल पासवर्ड भी होता है जो मतलब ज़्यादा ट्रांजेक्शन करने के लिए यूज़ होता है। ओके, उसके बाद से मैंने ओटीपी के अलावा मतलब अपने मोबाइल ओटीपी के अलावा आप प्रोफाइल पासवर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, मैनेज ट्रांजेक्शन राइट्स, यहाँ आपको कुछ फुल ट्रांजेक्शन राइट है, मतलब जो जैसे कि आप ट्रांजेक्शन करना चाहते हो केवल आप अकाउंट को देख सकते हैं लेकिन कुछ कर नहीं सकते, एक्शन नहीं ले सकते। इसके लिए आपको यहाँ फुल ट्रांजेक्शन राइट्स करना पड़ता है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो मैं जब मैं अकाउंट क्रिएट किया तब ही फुल ट्रांजेक्शन राइट पर क्लिक कर दिया था। ओके,
और यहाँ से इनेबल या डिसेबल बायोमेट्रिक फॉर एनो एक्सेस। यहाँ से आपने जो एनो एस का फिंगरप्रिंट्स मतलब बैंक में जाते हैं तो फिंगरप्रिंट्स एक्सेस लेते हैं, यहाँ से आप उसे डिसेबल या इनेबल कर सकते हैं। OTP मैनेजमेंट पर क्लिक करके आप से डेली मतलब OTP से डेली कैमुलेटेड लिमिट ये कुछ कर रहा है। नो OTP रिक्वायर्ड फॉर ट्रांजेक्शन, मतलब ये कह रहा है अगर आप यहाँ से सेट कर सकते हैं कि कितने ट्रांजेक्शन पर OTP आना चाहिए आपके बैंक मोबाइल नंबर पे, तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ओके, तो छोड़िए मैं ये सेट नहीं करने वाला। उसके बाद से आपको यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। मैनेज प्रोफाइल सेलेक्ट प्राइमरी अकाउंट नोटिफिकेशन, तो उसके बाद से ये वाला ऑप्शन आ जाता है। ओके, उसके बाद से बिल पेमेंट्स में आप जाकर कोई पेंडिंग बिल्स नहीं, यहाँ से रिचार्ज कर सकते हैं अपने मोबाइल को। यहाँ से क्विक बिल पे कर सकते हैं, पे एंड बिलर्स, यहाँ को बिलर को ऐड भी कर सकते हैं, उन्हें पे कर सकते हैं। ओके, तो रिचार्ज पर क्लिक करेंगे तो क्या ऑप्शन आता है, यहाँ से आप मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, यहाँ से ऑपरेटर एंटर करेंगे, मोबाइल नंबर, अमाउंट, उसके बाद से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आगे के स्टेप्स आएगा। वहाँ से आगे जैसे मैं करके दिखा देता हूँ, सपोर्ट जाए जियो। ओके, मतलब यहाँ से रिचार्ज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद से क्या है, बुक ट्रेन टिकट, यहाँ ट्रेन भी टिकट बुक कर सकते हो। ओके, तो फ्रेंड्स यही है सब इसमें फीचर्स, आप इसे एक्सपेरिमेंट करके खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। और मैं एक इसका और वाला फीचर्स बता सकता हूँ, एक बता देता हूँ जो यूज़फुल है। यहाँ पर आपको यहाँ पे आपको 3 लाइन्स पर क्लिक करना है और यहाँ आपको सर्विस रिक्वेस्ट में आना है। उसके बाद से आपको यहाँ प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो आपके प्रोफाइल के बारे में सब डिटेल्स आ जाएंगे। यहाँ से आप मोबाइल नंबर देख सकते हैं और यहाँ से ईमेल आईडी, अगर आप इसमें ईमेल आईडी ऐड नहीं किया है तो यहाँ से पर्सनल डिटेल्स आके ऐड कर सकते हैं, पेन भी ऐड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए मैं बैक कर लेता हूँ। उसके बाद से आप सेटिंग में आकर वही पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, एमपिन चेंज कर सकते हैं, प्रोफाइल पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, मैनेज ट्रांजेक्शन राइट्स वही मैं पहले बता चुका हूँ। फिर से होम पर आते हैं, बैक का ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है, और फिर से सर्विस रिक्वेस्ट में आते हैं। उसके बाद से पेंडिंग रिक्वेस्ट, अगर आपके पास कोई पेंडिंग रिक्वेस्ट है, ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है तो यहाँ दिखाएगा। उस पर लोन से, उसके बाद से लोन्स उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये लोन्स से कुछ दिखाएगा। ओके, तो बैक करते हैं और फिर से सर्विस रिक्वेस्ट पाते हैं। उसके बाद से अकाउंट्स, यहाँ नॉमिनी डिटेल सेट कर सकते हैं, एक्टिवेट स्मॉल अलॉट को चेंज अकाउंट टाइप, यहाँ से अकाउंट टाइप चेंज कर सकते हैं। ओके, बैक करते हैं। उसके बाद से यहाँ शेड्यूल रिक्वेस्ट, शेड्यूल कर सकते हैं ट्रांजेक्शन, जो कब किसको ट्रांजेक्शन भेजना है। यहाँ से मैनेज नॉमिनी को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ से स्टेटमेंट्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, जो आपके ईमेल एड्रेस पर सेंड कर दिया जाएगा। ओके, उसके बाद से यहाँ ब्रांच चेंज कर सकते हैं। एक आ रहा रिक्वेस्ट कैनट बी प्रोसीड नाउ, प्लीज ट्राई बिटवीन 8 hours to, मतलब इस समय मतलब अभी 3:40 AM हो रहा है सुबह के, तो इस समय ये वाला काम नहीं हो सकता है। इसके लिए आपको इतने बजे से इतने बजे के बीच में ट्राई करना हो। ओके, तो आप इतने बजे से इतने बजे ट्राई कर लीजिएगा अगर चेंज करना हो ब्रांच। उसके बाद से यहाँ आपको डिसेबल इनेबल अकाउंट API, यानी UPI अकाउंट है उसे इनेबल या डिसेबल कर सकते हो। ओके, और यहाँ से कस्टमर केयर नंबर दिख जाता है, ये छोड़िए। उसके बाद से आपको ATM या डेबिट कार्ड यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक अप्लाई करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ आपको देखिए ये आ गया ना प्रोफाइल पासवर्ड, तो यहाँ आपको अपना प्रोफाइल पासवर्ड एंटर करना है। सॉरी, इनवैलिड प्रोफाइल पासवर्ड। देखिए मेरे मोबाइल पर अलर्ट भी आएगा, यू हैव एक्सेस योर प्रोफाइल सेक्शंस। सॉरी यार, फिर से आ गया अलर्ट। अब एक से ज़्यादा एक्सेस नहीं है। चलिए मैं प्रोफाइल पासवर्ड
देख लेता हूँ। उसके बाद से आपको सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से एटीएम कार्ड ब्लॉक कर सकते हैं, यहाँ से कार्ड मैनेज कर सकते हैं, रिक्वेस्ट न्यू या रिप्लेसमेंट, यहाँ न्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं, न्यू एटीएम कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसे बदलने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ से एक्टिवेट कार्ड कर सकते हैं, यानी कार्ड एक्टिवेट कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक न्यू एटीएम कार्ड अप्लाई करके आपको बता देता हूँ। इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद से आपको यहाँ अकाउंट सेलेक्ट करना है, नेम ऑन कार्ड, कार्ड पर क्या नाम रहेगा वो एंटर करना है। तो चलिए मैं एंटर कर देता हूँ क्लासिक एडवाइस। उसके बाद से टाइप सेलेक्ट करना है कौन सा कार्ड रहेगा, तो मैं रुपए कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। यही वाला ऑप्शन ही आता है। अब यहाँ आपको सेलेक्ट करना है किस एड्रेस पर आप सेंड करवाना चाहते हैं, रिसीव करना चाहते हैं, तो परमानेंट एड्रेस या कोई और एड्रेस भी ऐड कर सकते हैं। चलिए मैं परमानेंट एड्रेस पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद से टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करना है, उसके बाद से नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद से आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP गया होगा, उसे आपको एंटर करना है। तो चलिए मैं एंटर कर 565818 565818। उसके बाद से आपको सबमिट पर क्लिक करना है। अभी कर रहा है, अरे यार, कंग्रेचुलेसन, थैंक यू, विल बी प्रोसेसिंग योर कार्ड रिक्वेस्ट विथ रेफरेंस नंबर शॉर्टली। फ्रेंड्स, पहले से ही मेरे पास एक ATM कार्ड था, फिर सप्लाई हुआ, कोई बात नहीं, ओके। और यहाँ से कार्ड को एक्टिवेट कर सकते हैं। नया कार्ड है, नया ATM कार्ड है, तो यहाँ से आप एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको अकाउंट सेलेक्ट करना पड़ेगा, कार्ड को एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद से आगे की प्रोसेस, मेरे पास ATM नहीं है, नहीं तो मैं आपको आगे की प्रोसेस बता देता हूँ, ओके। तो आप आगे की प्रोसेस करेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा, ओके। जो आप मैनुअल भी कर सकते हो, ओके, इसमें कोई बड़ा झंझट नहीं है, ओके। और फिर से सर्विस, तो फ्रेंड्स ये वाला ATM एंड या डेबिट कार्ड वाला सेक्शन रहा। यहाँ से टैक्स एंड इन्वेस्टमेंट को ट्रैक कर सकते हैं, और चेक, यहाँ से चेक ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ से पेंशन में पेंशन स्लिप, पेमेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम 16 पार्ट, आप इसे एक्सप्लोर करेंगे तो आप समझ जाएंगे, ओके। तो फ्रेंड्स ये रहा SBI में रजिस्टर और इसे यूज़ करने का तरीका, जो भी आप कर सकते हैं। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय।